बात खत्म हो गई है। शहरयार खान कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं वेंकट जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, वेंकट सुंदरम जी, मैं शहरयार जी। लाइटर साइड पे मैं बात करना चाहता कि हमारा एक मुहावरा है, वो कहते हैं कि माँ से ज्यादा चाहे तो फाफे कुटनी खिलाए। माँ जो, अगर आपको बाकी टीमों की फिक्र ज्यादा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड में उतरेंगी टीमें, खेलेंगी, अच्छा खेल होगा, स्पोर्ट्स होगा, उसको एंजॉय करेंगी। सारी कंट्रीज जो क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं उनमें ये देखी जाएगी, और एक तो उसमें सर हमें एंजॉय करना एक खिलाड़ी चाहिए, आंख सेलिब्रेट खुड़वा करना के बैठा है, चाहिए। आप कह रहे हैं एंजॉय करेंगे। वहां से पता चला कि 11 की 11 जो प्लेयर्स जा रहे हैं, किसी के हाथ टूट रहे, किसी के पैर टूट रहे, कोई वहां जख्मी हो रहा है, कोई वहां जख्मी हो रहा है। हमें कंसर्न इस बात की है। देखिए, आपने कहा कि भाई आप काम बिल्कुल पूरा कर लेंगे सही समय पर, आप पहले काम पूरा नहीं कर पाए। अब सचिन रविंद्र को चोट लग गई आंख में, अब बैड लाइट कंडीशंस की वजह से चोट लगी है, पूरी दुनिया में खबर बिछी पड़ी है, लेकिन आप ही हैं जो मानने को तैयार नहीं है। ये आपने कहां से पढ़ी? ये खबर सिर्फ इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर है, यूट्यूब पर है। बाकी कहीं दुनिया में ये खबर नहीं है कि ये बैड लाइट की वजह से उसको चोट लगी है या ग्राउंड की कोई सब फॉल्ट जगह है, थी। हर पूरी खिलाड़ी दुनिया को में चल रही है। देखिए, अपनी भी गलती हो सकती है। आप सोशल मीडिया इंडिया पूरी दुनिया ड्रिवन में थोड़ी चल है। रही है। मोनू कुछ नहीं कहना चाह शहरयार जी, कितने ऐसे मौके होते हैं क्रिकेट मैदान पर जब इस तरह के कैचे छूटते होंगे? भाई इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि फ्लड लाइट्स की वजह से कैच छूटा है। अभी कोई रनिंग नहीं थी, कोई भागम भागी नहीं थी, हाँ, कैच वही सीधा तो। खिलाड़ी के पास है, वो उसके मुंह पे कैसे पहुंच गया? आपका ना अभी ट्रेलर आया, पिक्चर बाकी, आपका ट्रेलर फीका है बॉस। अभी मुझे सिर्फ विवेक पता है जी। कि ये न्यूजीलैंड ने कहीं शिकायत की है कि ये बैड लाइट की वजह से हुआ है, या उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे अपने प्लेयर की गलती है। हो जाती हैं खेलों में, ये चीजें होती रहती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उसके अंदर से नेगेटिविटी निकालने के बजाय आप पॉजिटिविटी निकालें। इस पूरे रीजन में एक बड़ा इवेंट आया है, लेट्स मैं सेलिब्रेट इस इट पर टुगेदर। सुंदरम सर का टेक चाहूंगा इस पे। अब जब कमियां नहीं गिनाएंगे तो कमियां पूरी कैसे होंगी, ठीक कैसे होंगी? भाई बेइज्जती तो आपकी हो रही है ना, हमारी थोड़ी हो रही है। सुंदरम सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सुंदरम सर, करप्शन करने के बजाय ईमानदारी से काम कर ले। अगर तो ये डिबेट न्यूजीलैंड तो की टीम चलती ने ये रहेगी। शिकायत की मैं तो होती, ये तब हेलो तो कोई बात प्लीज, होती थी। ये मैंने एक मुहावरा बोला था, माँ से ज्यादा चाहे तो वो फाफा कुटनी कहलाती है। आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है उनसे ज्यादा न्यूजीलैंड की, जिसको प्लेयर को चोट लगी है। वो ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे ग्राउंड की वजह से लगी है चोट, लेकिन ये बयानिया आप लोग ये बना रहे हैं। ये आप लोगों का नैरेटिव है, ये न्यूजीलैंड के उस इंजर्ड खिलाड़ी का नैरेटिव नहीं, ये आपका नैरेटिव है। देखिए, मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही विनती करता हूँ आपसे कि आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें। आप इसमें अपनी सियासत मत डालें। ये कोई वो, जैसे वहां पर इलेक्शन होते हैं तो फौरन जो है एक शुरू हो जाती है पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन। अब यहाँ पर भी आपने वही किया हुआ है। सारी जो चीजें हैं उनको ठंडे दिल से सोचिए कि यहाँ पर मैचेस होना, पाकिस्तान में मैचेस होना आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। आपने यहाँ आने से इनकार किया, अब हमारी टीम वहां नहीं हमारे लिए आएगी, क्यों तो अच्छा है? ये हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है। सुंदरम सर कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? मैं ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि कि तकलीफ है फिर आपको उससे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट आया, आपके लिए इसलिए अच्छा नहीं है कि पाकिस्तान में इवेंट आया। हमें क्यों तकलीफ होगी? दिया तो हम नहीं तो है। यही तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे भाई साहब, तो खुश हूँ दिया हम इसमें, नहीं है, एंजॉय तो करें। तकलीफ अरे वो कह रहे हैं हमें क्यों तकलीफ होगी, दिया तो हम नहीं है। सुंदरम सर को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, एक एक करके, एक एक करके। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स, एक एक करके। मैं सुंदरम सर के पास जा रहा हूँ। सुंदरम सर को पूरा स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, सिंगल विंडो मेरे साथ। सुंदरम सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सुंदरम सर, मेरे को बोलने दें 2 मिनट। सुंदरम सर और जावेद हुसैन विंडो में प्लीज। ट्रॉफी इज बीइंग रिवाइव्ड, ये अच्छा टूर्नामेंट होना चाहिए, इसमें कोई कमियां नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ है तो प्लीज पीसीबी शुड टेक इमीडिएट एक्शन एंड इंश्योर दैट प्लेइंग कंडीशंस आर परफेक्ट। अगर अच्छा प्लेइंग कंडीशंस होगा तो अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा, हम लोग सब एंजॉय करेंगे। अगर ऐसा चोट चाट लगे तो इट इज नॉट अ गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर द गेम, एंड आई थिंक वी शुड टेक एवरी केयर नाउ दैट सब कुछ ठीक हो, प्लेयर्स आए, एंजॉय करें, सारा टीवी में देखेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट विल गो, एंड इट शुड बी गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। मैं तो यही समझता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। थैंक यू जी। नहीं, एक सवाल आखिरी आपसे ले रहा हूं सुंदरम सर, क्या ये जो इंसिडेंट हुआ है, क्या इसकी आईसीसी को जांच करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि देखो कभी कभी बॉल जो है लाइट्स हो जहां हो रात को, तो कभी ऊंचा कैच आएगा तो लाइट्स में वो छिप जाती है बॉल, व्हाइट बॉल है, बैकग्राउंड भी व्हाइट होता है थोड़ा, तो कभी दिखता नहीं है, उससे भी चोट लग सकता है। चोट का कारण क्या है? लाइट्स का विजिबिलिटी कम था या द फील्डर मेड अ मिस्टेक, ये भी हो सकता है। जजमेंट ठीक नहीं हुआ तो आपको चोट लग सकता है।
और मैं समझता हूँ कि सारे टीम्स काफी इक्वली बैलेंस्ड है, सब में इंजरीज हैं, कोई प्लेयर, ये देखिए इतना क्रिकेट हो रहा है आजकल वर्ल्ड में, तो इंजरीज इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। किसी का शोल्डर गया, किसी का नी में चोट है, किसी का बैक में है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, इसीलिए बेंच स्ट्रेंथ जो है वो इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ अगर फुल स्ट्रेंथ में सारी टीम खेलें तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा। मैं खुद पाकिस्तान में मैं खेल चुका हूँ, हालांकि मैं वेटरन्स क्रिकेट खेला था, बट वो भी अच्छे टीम थे, तो उस उधर कंडीशंस वर क्वाइट ओके। लेकिन अभी उसको ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, तो मैं समझता हूँ कि बेस्ट कंडीशंस होना चाहिए, एंड आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी विल मेक एन एफर्ट। और इसमें हमें जो है कि इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अभी टाइम है, करिए। अभी बहस करने के बजाय आप लोगों को पूरा मेहनत करना चाहिए। एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है सर। आप ठीक करने की बात करें, कोई एक्सेप्ट करे तब तो, कि भाई कुछ हो सकता है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हो एक्सेप्ट करना चाहिए, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, देखेंगे हम। फिर ये मत कहिए ना कुछ हो गया तो फिर आप कहेंगे कि भाई आप लोग पार्शियल हो, ये हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हुसैन जावेद जी करूंगा, जो अभी सर ने बात की वो बिल्कुल सही, और मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि क्रिकेट होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सिर्फ इंडियंस के लिए आपके शो के माध्यम से एक ही लाइन कहूंगा, आप कभी गंगोली जी का वो बयान देख लें जिन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सेफ मैंने अपने आप को 2004 में पाकिस्तान के अंदर पाया था, इससे ज्यादा सिक्योर मैंने कभी नहीं पाया। और धोनी ने कहा था हर इंडियन को एक दफा पाकिस्तान जाना चाहिए, जो उनके परसेप्शन इस मुल्क के खिलाफ वो चेंज हो जाएंगे। मैं समझता हूँ आप अगर अपने प्लेयर्स को सुन लें जो यहाँ से होकर गए हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी को देख के गए, तो यही दिलों को जोड़ने का काम करें। भाई इतनी सिक्योरिटी करनी ही क्यों पड़ती है? आप टीटीपी बीएलए बनाते ही क्यों है? सही बात। जितनी सिक्योरिटी लगानी पड़े आपको। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन टीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी सिक्योरिटी। मैं कह रहा हूं इतनी सिक्योरिटी लगानी ही क्यों पड़ती है भाई? इतने हालात बुरे। शहरयार कुछ कहना चाह रहे हैं, शहरयार खान जी। आपसे हम भी यही कह रहे हैं कि आप टेररिस्ट यहाँ पर भेजते जाएंगे तो ये होते रहेंगे इंसिडेंट्स। लेट्स बी अ गुड नेबर। ये सेम टू यू। सामने एक मिरर रख लीजिए शहरयार जी। लेट्स बी अ गुड नेबर बोलते समय आईने में देख के रोज सुबह 5 बार, रोज शाम 5 बार बोला करें, फायदा होगा। कुलभूषण यादव पता नहीं था, आपको अभी तक तकलीफ है उसकी कि वो जेल में क्यों है यहाँ पर। नहीं, फिर देखिए, फिर आप कुलभूषण ज्यादा पर आ गए। मैं चला जाऊंगा 1971 में, जहां पर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने के बल पर बिठा के सरेंडर करवाया था। फिर आप सुनिएगा अभी, आप फिर कुलभूषण यादव करिएगा। मैं भी 50 इंसिडेंट ऐसे गिनवा दूंगा जिसका आपके पास जवाब नहीं होगा। अब चलिए थोड़ा क्रिकेट डिस्कस कर लेते हैं। क्या पाकिस्तान भारत के हाथों क्रिकेट में एक बार फिर से पिटने को तैयार है? ये बताइए। अरे भाई साहब, क्रिकेट के मैदान पर क्या एक बार फिर पिटने के लिए तैयार है इस बार? भाई खेल में हार जीत होती रहती है, कभी आप जीतते कभी हम जीतते हैं, इसमें कोई आपकी तो हार ही हो रही है अभी तक। आपकी तो हार ही हो रही है, स्टेडियम में भी हार है, वैसे भी हार है। बेशर्मी से मत बोलो, हारते ही आ रहे हो, हमेशा हारे हो। वर्ल्ड कप के बाद कभी जीते ही नहीं हिंदुस्तान से, फिर भी शर्म नहीं आ रही, फिर बोलते नहीं तो हम तो जीतते हैं। फिर भी आप रो आप रहे हैं, फिर भी रोटी की शक्ल आपकी बनी हुई है, फिर भी जी क्यों कितने मैच आ रहे हैं आपने जरा गिनती कर ले कि आप हमारे से कितने आ रहे हैं वनडे में। वैसे शेरर भाई, मौका याद है कुछ? मौका आपको मिलेगा, टिश्यू देंगे हम आपको इंशाल्लाह। जब आप रोएंगे हम आपको टिश्यू देंगे, कोई बात नहीं। 23 तारीख को मौका एक बार गाना चला दें अभी। बिल्कुल चलाएंगे। शहरयार जी, हम आईसीसी इवेंट्स की बात कर रहे हैं। आईसीसी इवेंट्स में आपकी टीम कह रहे हैं, और टीवी के लिए इंश्योरेंस प्लान लॉन्च करवा लीजिए शहरयार भाई, पहले बता रहा हूं 23 तारीख के लिए। पाकिस्तान में जितनी टीवी है सबका सरकार इंश्योरेंस करवा दे कि टीवी टूटने पर नया टीवी वापस मिलेगा। कब टूटेंगे? भाई मैं आपको ये बताऊं कि क्रिकेट है ना, हम उसको खेल को खेल रखते हैं, जंग नहीं समझते। लेकिन आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आपको ये हजम ही नहीं होती बात। आप तो कह रहे हैं कि आप सर, हमारे टीवी नहीं टूटते हैं। अगर आप खेल को खेल समझते हो तो टीवी नहीं फोड़ते। शहरयार जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम चाहते हैं भाई आप स्टेडियम दे, अच्छी फैसिलिटी दे, तो हम आपकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन यहाँ तो आपकी तारीफ नहीं है तो जगहसाई हो रही है। आपको टिकट के पैसे नहीं, मैं टिकट के पैसे देता हूँ, आप आए यहाँ पर आके स्टेडियम में टिकट करें। पहले आईएमएफ वालों को वापस कर दीजिए, बाद में मुझे दीजिएगा। पहले आईएमएफ से और चाइना से बहुत सारा लिया हुआ शहरयार भाई, उनको वापस कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैचेस अच्छे से करवाइए, खिलाड़ी घायल ना हो,
पता चले आपने लद्दाख प्लेइंग 11 लेके, पता चले प्लेइंग 11 लेके गए, इंजर्ड 11 लेकर सब बाहर आ रहे हैं। पूरा इलाका आपको तो बाद में देना। शहरयार भाई पता चले प्लेइंग 11 लेकर गए, इंजर्ड 11 लेकर बाहर आ रहे हैं। 134 भाई बिलियन मैं डॉलर आपको लेके बता बैठे रहा हुए हो। हूं कि क्रिकेट की बात होगी ना, जी क्रिकेट की तो बात कर रहा हूं सर, 23 तारीख को टीवी का इंश्योरेंस करवा